वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वैलेंसीज। आज हम वैलेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 के ऊपर +1 का चार्ज क्यों आता है, ग्रुप नंबर 2 के ऊपर +2 चार्ज क्यों होता है, 3 के ऊपर +3 क्यों होता है, ग्रुप नंबर 7 के ऊपर -1 क्यों होता है। तो आज ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इनको लाइक ये +1 +2 चार्ज आते ही क्यों हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये है कि हर जो एटम है वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। वो स्टेबल होना चाहता है, ये सारे अनस्टेबल हैं, वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए कंडीशंस क्या हैं? अगर किसी एटम के पास शेल ही सिर्फ 1 है, शेल ही सिर्फ एक शेल है उसके पास, ठीक है, तो उसको क्या है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अगर किसी के पास शेल ही 2 हैं, शेल 2 हैं, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल के अंदर, ठीक है। उसके लास्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब लेट्स सपोज अगर शेल किसी के पास 3 है तो उसको 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसके लास्ट शेल में। लेकिन हमारे स्टेज तक हम लास्ट वाले शेल में सिर्फ 8 तक डिस्कस करते हैं, चाहे वो उसके पास 3 शेल हों, 4 शेल हों, 5 शेल हों, हम 8 तक ही रहते हैं अपनी 9th क्लास तक, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बात बताई अभी तक कि शेल नंबर 1 अगर एक शेल है, किसी के पास सिर्फ एनर्जी लेवल ऑर्बिट या शेल ही सिर्फ एक है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसके शेल के अंदर, ठीक है। अगर किसी के पास 2 शेल हैं, फ़र्ज़ कर लें किसी के पास 2 शेल हैं, उसके फर्स्ट शेल के अंदर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसका जो सेकंड शेल है उसको अब इस सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है, तब वो स्टेबल होगा, ठीक है। किसी के पास 3 है, वैसे तो 18 चाहिए होते हैं, लेकिन हम अपने स्टेज तक उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको स्टेबल करने के लिए। अब आपको बेसिक समझ आ गई कि स्टेबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्लस चार्ज, ये 2 चार्ज, ये +3 चार्ज कैसे आते हैं। अच्छा जी, अब देख लें सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ से, सोडियम की, ठीक है। ये रहा सोडियम। सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर ऑफ Na दैट इज 11, ठीक है। ये छोटा फिगर होता है ना, छोटा फिगर, ये हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसके साथ एक बड़ा फिगर भी लिखा होता है, 23 होगा, जो इसका न्यूक्लियॉन नंबर होता है, ठीक है, वो 23। तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, फ़र्ज़ कर लें कई जगह पे ऐसे लिखा होगा और कई जगह पे हो सकता है ऐसे भी लिखा हो। तो आपने ये रट्टा नहीं लगाना कि नीचे वाला हमेशा एटॉमिक नंबर होता है या ऊपर वाला हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमेशा छोटे वाला फिगर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमेशा जो छोटा होता है, छोटा नंबर होता है, वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। हम बात कर रहे थे प्रोटॉन नंबर ऑफ सोडियम। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है जी। मैंने फर्स्ट शेल बना लिया। फर्स्ट शेल में आपको पता है कि सिर्फ आते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड शेल के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। थर्ड शेल के अंदर हम 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, लेकिन हमारे स्टेज तक, हमारे इस लेवल तक हम सिर्फ 8 के साथ डील करते हैं। थर्ड के अंदर भी हम 8 ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर आप सबको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लें जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए हमने। अब सेकंड शेल के अंदर हमने क्या बोला है, फर्स्ट शेल के अंदर हमने बोला था कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 11 के 11 ही फर्स्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है, हमने फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दिए। अब आपकी सेकंड शेल की बारी। सेकंड शेल के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब प्रोटॉन नंबर है 11, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो थर्ड शेल बनाएंगे, उसके अंदर वो 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ऐसा नहीं करना कि ये सेकंड शेल के अंदर ही हम 8 के बजाय 9 इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा नहीं हो सकता।
हम थर्ड शेल के अंदर जाएंगे। 8 से कम तो आ सकते हैं सेकंड शेल के अंदर, 8 से ज़्यादा कभी नहीं आ सकते, ठीक है। तो हम थर्ड शेल में जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रख देंगे। अच्छा जी, अभी हमने पढ़ा था कि स्टेबल होने के लिए हर जो एटम है वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। अब स्टेबल होने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर उसके पास शेल ही सिर्फ एक है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर उसके पास सिर्फ 2 शेल हैं तो उसको सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर उसके पास 3 शेल हैं, 3 शेल्स हैं उसके पास, तो उसको 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन हम अपने स्टेज तक, क्लास 9 तक 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर रखते हैं। तो अब देख लें, ये रहा थर्ड शेल, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमें इसके अंदर चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स और 1 हमारे पास है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई देगा नहीं, जाहिर सी बात है ना, एक लूज़ करना तो ईजी बात है, इसको ही लूज़ कर देगा इजीली। लेकिन किसी दूसरे से 7 उधार लेना, किसी दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये क्या करता है, ये कहता है 7 इलेक्ट्रॉन्स तो मुझे किसी ने देने को ही नहीं है, तो मैं ही अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको किसी को दे देता हूँ और ख़ुद स्टेबल हो जाता हूँ। ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको नेकी भी मिल जाएगी और ये स्टेबल भी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, किसी दूसरे को, किसी भी एलिमेंट को दे दिया इसने। अब इसके पास सिर्फ क्या होगा, 1 मिनट, इसके पास अब इसके पास सिर्फ रहेगी ये चीज़ रहेगी अब इसके पास सिर्फ, ठीक है। तो अब देख लें, हमने हमारी कंडीशन क्या थी, अगर सिर्फ 1 शेल है उसके पास तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर उसके पास 2 शेल हैं तो दूसरे शेल के अंदर स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो देख लें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर, और इसने इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज़ किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए इसने। देखें लास्ट वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये इसने किसी को दे दिया है, तो इसने लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, ठीक है। अब पता चल गया +1 चार्ज क्यों आता है और कैसे आता है। ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के ऊपर +1 का चार्ज होता है, ठीक है। अब इसी तरह सेम वे में हम मैग्नीशियम को डिस्कस कर लेते हैं जी। लें जी, अब मैग्नीशियम को डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, लें जी, मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर क्या लिखा हुआ अब उसने, मैग्नीशियम का है 12, ठीक है। तो अब देख लें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। अब हमारे पास टोटल इनको मिला के हो कि 10, हमें रखने 12। तो अब लास्ट शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही ना, उससे कहा था Mg, हम Mg का बना रहे हैं, Mg का प्रोटॉन नंबर है 12, ये 2 हो गए, 8 हो गए और 2 और हो गए, तो 2 2 4 4 और 8 12 होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए और 2 इसके पास है, मतलब इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी कहेगा यार 6 तो मुझे कोई देने किसी ने नहीं है, 6 तो बहुत ज़्यादा, हम इधर आप मान लें कि 6 इलेक्ट्रॉन्स एक किस्म के 6 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। तो ये कहे कि 6 करोड़ तो मुझे किसी ने देने नहीं है, मैं ही अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूँ, इसको नेकी भी मिल जाए, किसी गरीब को दे देगा, ये जिसको चाहिए होंगे ज़रूरतमंद को, उसको ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। देने से क्या होगा, उसका भी भला हो जाएगा और इसका भी भला हो जाएगा। इसका भला कैसे होगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, और जो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो भी स्टेबल हो जाएगा, तो दोनों का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा तो होगा कुछ यूँ कि ये यूँ हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखें इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। तो ग्रुप नंबर 2 के ऊपर हमेशा +2 चार्ज आता है। आगे समझ बात, ठीक है। इसी तरह हम वैलेंसी के मामले में ये जो मिडिल वाले हैं इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। इनको हम वैलेंसी के मामले में डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। समटाइम्स ये 2 शो करते हैं, समटाइम्स ये 3 शो करते हैं, तो इनके हमें याद करनी पड़ते हैं। कुछ गिने चुने से हमारे सिलेबस में आते हैं तो वो हम याद कर लेते हैं, वो टेबल बना हुआ है हमारे उधर, ठीक है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो
इनको हम नहीं परेशान करते वैलेंसी के मामले में, हम सिर्फ ये सारे और ये इनको रखते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप नंबर 18 भी नहीं आता हमारे पास, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्टेबल किस तरह, एग्जाम्पल भी देख लें। हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, देखें प्रोटॉन नंबर जो है वो 2 है, तो देख लें फर्स्ट शेल है इसके पास, हीलियम के पास, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने यही पढ़ा था ना, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर उसको स्टेबल करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑलरेडी स्टेबल हैं सारे ग्रुप नंबर 18 वाले, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप नंबर 3 की भी सेम स्टोरी है। ग्रुप नंबर 3 के अंदर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कहेगा यार 5 तो मुझे किसी ने देने को ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ही 3 किसी को दे देता हूँ, इसका भी भला हो जाएगा उसका भी भला हो जाएगा। तो इसके ऊपर इसलिए ग्रुप 3 के ऊपर क्या चार्ज आता है, +3 का। आगे समझ, मैं इसको रेज कर लूँ ज़रा ताकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए। अच्छा जी, ये रहा ग्रुप नंबर 1, ये रहा ग्रुप नंबर 2। अब हम ग्रुप नंबर 3 यहाँ से नहीं करेंगे, ग्रुप नंबर 3 हमारा ये होता है, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 8। इसको हम 0 भी बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18 भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ग्रुप नंबर 3, 2, 1 का डिस्कस कर लिया, और जो ग्रुप नंबर 4 है ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात आई समझ में, इसके पास क्या होते हैं, इसके लास्ट शेल में फर्स्ट कर लें कार्बन ही ले लें, कार्बन का प्रोटॉन नंबर है 6, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये C, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अच्छा जी, और सेकंड के अंदर बाकी बच गए 4, तो वो यहाँ पे आ गए। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 इसके पास हैं, तो ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। इसके ऊपर +4 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे इसमें ज़्यादातर ये गेन करने का ही काम करता है, तो -4 ही आता है इसके ऊपर ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप नंबर 4 हो गया। अब ग्रुप नंबर 5 के ऊपर आप देखिएगा, ग्रुप नंबर 5 के अंदर हम नाइट्रोजन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसके ऊपर -3 का चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए। और -3 आता कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें, नाइट्रोजन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अभी देख लेते हैं इसको, लें जी, नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में हमने प्लेस कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल के अंदर 2 इधर रख दिए, तो बाकी बच गए 5, 2 ये आ गए, 2 इधर रख दिए, 1 ये रहा। अब आप खुद देखें, हमने कहा था कि फर्स्ट शेल, अगर उसके पास शेल ही 1 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने कहा था कि 2 शेल हैं उसके पास, तो दूसरे शेल में उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद 5 तो हैं, 5 इसके पास हैं, इसको 8 करने के लिए 3 और चाहिए, इसको 3 और चाहिए। अब इसके पास ज़्यादा हैं, 5 इसके पास हैं, तो 3 ये किसी ना किसी से अब ले लेगा, ठीक है। 3 अभी किसी ना किसी से, 5 इसके पास ज़्यादा है, तो ये कहेगा मैं अपने 5 क्यों दूँ, 3 किसी ना किसी से रोध होकर ले लेता हूँ मैं। तो अभी 3 किसी से ले रहा है। अब ऊपर आपने देखा था कि यहाँ से हम किसी को दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर रहे थे, दे रहे थे। जब देते हैं किसी को तो प्लस आता है, प्लस के साथ वैलेंसी लिखते हैं प्लस, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने दिया वो आ जाता है। जब हम गेन करते हैं, किसी से लेते हैं, अब हम दे नहीं रहे, अब हम दूसरे से किसी से ले रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब किसी से लेते हैं तो नेगेटिव आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे से ले रहे होते हैं, उसके साथ नेगेटिव के साथ उतने लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि ग्रुप नंबर 5 और -3 चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसके सेकंड शेल में, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 3 और चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। तो जब भी किसी दूसरे से 3 लेगा, गेन करेगा दूसरे से, किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं गेन करना, और इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना, जैसे हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को दे रहे थे, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, और उसको कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसी से ले रहे हैं, लेने का मतलब है किसी से गेन कर रहे हैं, हम किसी से दूसरे से ले रहे हैं, ठीक है। ओके, होप ये आपको क्लियर है। अब हम ग्रुप नंबर 6 पे आ जाते हैं। ग्रुप नंबर 6 भी सेम ऐसे ही है। इसके ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन की, ठीक है। अच्छा जी, अब देख लें ऑक्सीजन,
इसका प्रोटॉन नंबर है 8, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम। ये आ गया ऑक्सीजन। फर्स्ट शेल के अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमेशा। सेकंड के अंदर हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जबकि हमारे पास तो टोटल 8 थे, 2 यहाँ पे लगा दिए, 6 यहाँ पे आ गए हमारे पास। अच्छा, ये 7 पेयर्स बना के करना होता है, इनकी लॉजिक होती है, वो हमारे इसमें है नहीं। हमें पेयर्स में लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखने तो एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे नहीं करना होता। ये टोटली रॉन्ग है। ये पेयर्स में करना होता है। इसकी एक लॉजिक होती है, इनके अंदर रिपल्शन होती है। तो वो हमारे चैप्टर में भी, हमारे इस 9th क्लास में भी है नहीं इधर। जहाँ पे आएगी वहाँ पे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनको पेयर्स में लगाना होता है, जैसे 2-2 के पेयर्स बना के, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है। और हमें पता है कि अगर किसी के पास 2 शेल हैं तो उसको शेल कंप्लीट स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए। इसको 6 तो इसके पास हैं, टोटल इसको 8 चाहिए। ऐसे ही है, 6 इसके पास हैं, टोटल इसको 8 चाहिए। तो बीच में इसको 2 और चाहिए, किसी से लेने पड़ेंगे 2। अभी जब 2 किसी से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन किए हैं, और जब किसी से लिए हैं तो हमें पता है कि जब किसी से हम कुछ लेते हैं या गेन करते हैं तो नेगेटिव के साथ और जितने इलेक्ट्रॉन हमने लिए वो आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह ग्रुप नंबर 7 देख लेते हैं हम। ग्रुप नंबर 7 फ्लोरीन, क्लोरीन, जो मर्जी एग्जाम्पल ले लें, मैं क्लोरीन को ले रहा हूँ, ठीक है। और क्लोरीन का जो प्रोटोन नंबर है वो आएगा 17 है, या 17 लें जी। क्लोरीन 17 है। तो फर्स्ट शेल हम बना लेते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर आप देखिए जी 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लगा दिए। ऐसे ही है, फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 ही आ सकते हैं और 2 ही हम लगाते हैं। सेकंड शेल आ गया, ठीक है। अब सेकंड शेल के अंदर हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है जी। 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए जी। टोटल हमें 17 चाहिए, यहाँ तक 10 हो गए। अब लास्ट वाला शेल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ। लें जी, अब आप काउंट कर लें, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2, 8, 10, 10, 2, 12, 14, 15, 16, 17। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी से, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से। इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। 8 करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा इसको। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये किसी से लेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि लिया है तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इस सारे की लॉजिक बता दी है कि ग्रुप नंबर 1 के ऊपर +1 चार्ज क्यों आता है, यहाँ पे +2 चार्ज क्यों आता है, यहाँ पे +3 चार्ज क्यों है, यहाँ पे -4 क्यों है, यहाँ पे -3 क्यों है, -2 क्यों है, -1 क्यों है। सारा आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। इसकी लॉजिक बता दी है कि क्यों यहाँ पे -1 आता है, -2 नहीं आ सकता किसी जगह पे। तो बड़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। और ग्रुप नंबर जो 8 है उसका भी बता दिया कि स्टेबल होते हैं, इनको किसी किस्म की ना गेन करना पड़ता है ना लूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारा वैलेंसीज़ का मेन टॉपिक जो है वो मैंने आपको नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है ना एलिमेंट्स के अंदर, तो उसके अंदर वैलेंसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ पे जाके आपको परेशानी ना हो, कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, उसके लिए मैंने आपको उससे पहले वैलेंसीज़ के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है कि ये होता है। अदरवाइज़ हम अभी आगे केमिकल फार्मूला मेकिंग करेंगे, उसके अंदर तो बड़ी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे उसके अंदर काम भी बढ़ाएगा आपको कि +1 आपको फ़र्ज़ करें आपको फार्मूला बनाना होगा MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो इसके लिए आपको वैलेंसी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो आपने इसको रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो भूल भी सकता है। देखो कितनी आसान सी मैंने आपको लॉजिक बताई है, तो आप इसके ज़रिए इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। विद इन आपको कोई 15-20 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अच्छी तरह इस लॉजिक के साथ ईजिली कर सकते हैं। ना रट्टा मारना पड़ेगा, ना ये टेंशन रहेगी कि भूल जाएगा, उसकी वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी बड़ी ईजी तरीके से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही। अब इससे नेक्स्ट हम अपना एलिमेंट्स और वो कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आ जाके आपको ये बड़ी हेल्प करेगा, और स्पेशली इन फार्मूला मेकिंग, ठीक है। तो अब हम आज के इस लेक्चर में इसको यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।